दोस्तों ये है एक्सपायरी के लिए पूरा ट्रेड सेटअप और जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पेशली निफ्टी में बहुत शानदार हो रहा है। बुल्स के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, डिटेल में चर्चा करूंगा। कल के ट्रेड सेटअप में आपसे मैंने बात कही थी और ध्यान रखिएगा ये वीडियो 6 बजे आता है, यानी यूएस का मार्केट खुलने से पहले मैं वीडियो बनाता हूं। कल मैंने आपसे बोला था कि यूएस मार्केट पे नजर रखना। किस बेसिस पे बोला था? मैं डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा था, यील्ड नीचे गिर रही थी। मुझे लगा कि यार ये फिनोमेना बहुत कम होता है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद आपको यूएस मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। बेसिकली अभी तक आपको पता चल गया है हुआ क्या था यूएस में। उनके बैंक्स को डाउनग्रेड कर दिया था। खैर ये पूरी कहानी थी कल की, जिसने कल का वीडियो देखा था। बट आज जो क्लोजिंग मिली है ना निफ्टी में वो बहुत शानदार हुई है। तो कल की सावधानी से आज हम लोग थोड़े से बुलिश साइड पे अपना नजरिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अगर आपका क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में आंसर करता हूं। सबसे पहले निफ्टी 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है 19,600 के ऊपर क्लोजिंग देने का, क्योंकि इसने दो कार्य किए हैं। सबसे पहले आप देखोगे जो चैनल है ना, वो अभी मैं टेक्निकल पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, बट समरी में बता दूं उसको डिफेंड किया है। दूसरी बात है 19,600 के ऊपर निकलने से क्या हुआ ना, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जिन्होंने मंदी की थी और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, उनकी मंदी की पोजीशन कटते हुए नजर आई है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, नीली लाइन से मैं दर्शा रहा हूं। अगर आप 19,600 पे मंदी की पोजीशन देखोगे तो 1,70,00,000 के कॉन्ट्रैक्ट थे लगभग 1-1.5 बजे के आसपास। वो कटते कटते 70 लाख पे आ गए, यानी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कम हो गए दिन के दौरान 19,600 पे। ये सारे ट्रैप हो गए थे और बुल्स डेफिनेटली ऐड हुए, जो हरे लाइन से आप देख सकते हो। ये एक अच्छी चीज है। और कल एक्सपायरी है तो कल ये फिनोमेना का इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा बैंक निफ्टी डेफिनेटली सपोर्ट दिखाया, लेकिन 45,000 के नीचे, इसके ऊपर निकलेगा तब जाके कुछ अच्छा होगा। बेसिकली बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट इसलिए खराब था, अंडर परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि यूएस के रीजनल बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है मूडीज ने, और उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट हमारे बैंक पे भी होता है। तो न्यूज वाली घटना थी, ये आपको समझनी है। कल बहुत बड़ा दिन है एक्शन को लेके। कौन से एक्शन? कल आरबीआई की पॉलिसी है, आपको पता ही है, सुबह 10 बजे होगी, तो डेफिनेटली वॉलिटिलिटी हो सकती है। दूसरी बात है, आप 3 बजे के बाद भी भूल मत जाना कि आरबीआई पॉलिसी हो गई, सारी खबरें खत्म हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओवरनाइट 10-15 लॉट लेके चला जाता हूं। ये सब काम कल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कल 6 बजे शाम को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। इनफैक्ट मेरा मानना है ये डेटा आरबीआई पॉलिसी जितना या उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी नजरें तो ज्यादातर यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा पे रहेंगी। मतलब दोनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो आप। अब आपको समरी में बता देता हूं। निफ्टी टेक्निकल बहुत ब्यूटीफुल, मतलब गाने का मन कर रहा है, जिसका मुझे था इंतजार। जो मैं आपसे कह रहा था ना, चैनल के बॉटम से अगर आपको सपोर्ट लेना है तो बुलिश फॉर्मेशन चाहिए, थोड़े से वॉल्यूम चाहिए। मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहे थे, आज सब दिख रहा है। चलेंगे चार्ट पे तो दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। एफआई का डेटा ऑब्वियसली 6 बजे मैं वीडियो बनाता हूं तो नहीं आता है। आप कहते हो कि यार लेट बनाओ, बट क्या करूं सर, इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी और। दूसरी बात है, आगे बढ़ने से पहले आप सब डिटेल में जाऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेवल्स बताऊंगा, सब काम करूंगा। बट आपसे थोड़ी सी शिकायत भी करूंगा, यार लाइक कर दिया करो वीडियो। जब से मैंने वो लाइव स्ट्रीम किया है ना, यूट्यूब का एल्गोरिदम पागल है, इसको मजा नहीं आता है। मैं कुछ नया काम करता हूं, लाइव स्ट्रीम करता हूं, इसका डेटा खराब हो जाता है, इसको पसंद नहीं आता, तो ये मेरी रीच घटा देता है। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। आप लाइक बटन, जितने लोग देख रहे हैं यार, दबा के जाना, दबा के लाइक करो। 1,000-2,000 लाइक पहुंचा दो किसी दिन, कम से कम देख के मजा आ जाए, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आइए अब सीधे चलते हैं। अगर हम निफ्टी की तरफ जाएंगे, मुझे क्यों फॉर्मेशन इतना पसंद आ रहा है, 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले चैनल का बॉटम था, ये चैनल 16,800 से बना रहे थे, एक तरफा ऊपर जा रहा था। आपको इस चैनल की कहानी पता ही है, ये ब्लूइश चैनल है। आज जो क्लोजिंग देखने को मिली उसने इस चैनल को डिफेंड किया, वो बहुत अच्छी बात है। एक बुलिश हैमर का फॉर्मेशन हुआ
दूसरी अच्छी बात है, और कल से ज्यादा वॉल्यूम पे हुआ है, तीसरी अच्छी बात है। यानी ये आपको एक प्रॉपर रिवर्सल का संकेत दे रही है इस समय फ्रॉम द चैनल बॉटम। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, इसको मैं डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लेता हूं। देखो न्यूज का खतरा तो रहेगा ही, बट टेक्निकली ये स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। कल अगर 19,650 के ऊपर चला जाता है ना, तो और बुलिशनेस बढ़ेगी। आप देख सकते हो ना, एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन है यहां पर, जो कि आपने जब 20,000 को बनाया था उसके बाद लगातार आप गिर रहे थे, वो एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन रेड लाइन से है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली देखो तो एक वेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये रेड लाइन डाउन ट्रेंडिंग है, ये चैनल की बॉटम अप ट्रेंडिंग है, और ये दोनों आप देख सकते हो आप 50 पॉइंट के रेंज में है। यानी किसी ना किसी साइड कल के सत्र में आपको ब्रेकआउट देखने या ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। मेरा मानना है ब्रेकआउट होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आइए यहां से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल यूएस के एक्शन के बाद आप देखोगे डेफिनेटली खुला निगेटिव, उसके बाद गिरा, लेकिन सेकेंड हाफ में शानदार रिकवरी हुई। आपको एक चीज दिखाऊं, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। अगर यहीं पे मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा दूं तो आपको बिल्कुल सिमिलर एक्शन नहीं देखने को मिला। खुला निगेटिव, नीचे गया, लेकिन एंड हुआ दिन के टॉप पे। और ये आपके सामने निफ्टी का है, खुला निगेटिव, नीचे गया, लेकिन एंड हुआ दिन के टॉप पे। दोनों लगता है एकदम सेम ट्रेडर ने एक्शन किया है। ये है निफ्टी, ये है डाउ। आप देखो इसको, मजा आ जाएगा, दोनों में सिमिलर एक्शन है। एनीवेज यहां से ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन भी आज टेक्निकल पॉजिटिव होने की वजह से ऑप्शन चेन पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, आज निफ्टी ने सपोर्ट कहां से लिया? बिल्कुल 19,470 के आसपास से लिया था। कल हम लोग ने जो सपोर्ट के लेवल दिए थे, पहला ही सपोर्ट का लेवल 19,500 से लेकर 19,475 था। पहले ही सपोर्ट के लेवल से ही निफ्टी घूम गया। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल 44,500 44,400 का सपोर्ट था, वहीं से सपोर्ट लिया है। तो लेवल डेफिनेटली रिस्पेक्ट कर रहा है ये बाजार। एनीवेज ऑप्शन चेन पे आते हैं। देखो 19,600 पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, और 19,600 के ऊपर जाने का इंपॉर्टेंस आपने देख लिया, शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिली है। नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट है 19,500 का। यहाँ पे 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 50 लाख से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो ये तो मतलब बहुत मजबूत है कल के सत्र के लिए। अगर ये ब्रेक करना है तो आरबीआई गवर्नर साहब की शक्ति का यूज करना पड़ेगा। जब तक शक्तिकांता दास साहब कुछ बिल्कुल खराब नहीं कह देते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है, यूएस जो कर रहा है, हो सकता है हमें भी इंटरेस्ट रेट हो सकता हो एक बार बढ़ाना पड़े, ऐसा ऐसा कुछ खराब सा नहीं कह देते ना, तब तक मुझे लगता है 19,500 आप डिफेंड कर लोगे कल। एनीवेज 19,600 पे भी आप देखोगे 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 28 लाख आज जुड़े। तो बुल्स की कोशिश है 19,600 के ऊपर निकालने की, जो सक्षम रहे हैं। लेकिन इसलिए सक्षम रहे, उसमें बुल्स का हाथ कम है, बेयर्स का हाथ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 19,600 पे आप देख सकते हो इस समय लगभग 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक समय पे 1,70,00,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, नीचे 19,600 से 19,500 पूरी सपोर्ट की रेंज है। 19,500 की तरफ जितना बढ़ोगे उतने ज्यादा बुल्स आपको सपोर्ट करेंगे। सिंपल समझ के। अब आप पूछो रेजिस्टेंस कहां पे, कौन सा लेवल मुझे ध्यान रखना है? कल 19,700 का लेवल पहले आपको ध्यान रखना है। ये पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, और एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता हो अगर आप बहुत बुलिश एक्शन में हो, सब चीज अच्छी हो, तो 19,700 भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है 19,800 पे, जहां पे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो रेजिस्टेंस की जो रेंज निकल के आती है 19,750 19,800, ये सबसे बड़ी रेंज है। यहाँ पे आता है, कितना भी अच्छी कहानी है, प्रॉफिट बुक तो करना चाहिए यहाँ पे, अगर आप सही लेवल से एंट्री कर रहे हो। ये चीज समझो। पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.18 है, जो कि आप जानते हो क्या है, बुलिश है, लेकिन क्या नहीं है, ओवर बॉट नहीं है, इसकी वजह से गिरावट नहीं आएगी, ये अच्छी चीज है। एडवांस डिक्लाइन मतलब निफ्टी के बाहर मिड कैप स्मॉल कैप सबको मिला लो 1000 1500 1800 कंपनी हो जाती हैं, वहां पे क्या कहानी है? वहां पे कहानी भी पॉजिटिव है। आज 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 7 शेयर बढ़ रहे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी 50 में भी एंड काफी पॉजिटिव हुआ, 31 शेयर ऊपर थे, 19 शेयर नीचे थे, तो डेफिनेटली सपोर्ट देखने को मिला। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने आज क्या किया है, आपका अगर ये सवाल है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज इसने कुछ भी नहीं किया है। कल भी 11 पे था और आज भी 11 पे ही है, लगभग 1.5% की गिरावट आई है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है।
बैंक निफ्टी ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि मैंने आपसे कल भी बात की थी, एनीवे सपोर्ट लिया है। प्रॉपर हैमर नहीं है, देखो निफ्टी में प्रॉपर हैमर है, यहां पे प्रॉपर हैमर नहीं है। थोड़ा जूम करता हूं और आपको कहानी सुनाता हूं। प्रॉपर हैमर आप जानते हो, विक रिजेक्शन तो होता ही है, लेकिन इसकी हेड जो है, जो बॉडी है, वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। जबकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे हैमर जैसा फॉर्मेशन तो है, लेकिन बॉडी रेड है। डेफिनेटली ये भी हैमर है, लेकिन इसकी वैल्यू निफ्टी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हैमर है। दूसरी बात है, आप देखोगे स्पॉट पे वॉल्यूम कितने कम है। फ्यूचर पे वॉल्यूम ठीक है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्पॉट पे आप देखोगे वॉल्यूम कम है। कल से कम वॉल्यूम पे ये हैमर फॉर्मेशन हुई है। तो बेसिकली मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी इसलिए वेट कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी को कल देखना है आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी किस टाइप की आती है। उनकी पॉलिसी सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगी? बैंक्स को ना। इसीलिए आज बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म नहीं किया था। कल आपको बैंक निफ्टी हो सकता हो फोकस में देखने को मिले, बट एनीवेज बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल का ध्यान रखना है, 45,000 से 45,100। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको डेंजर है, बेरिश प्रेशर बना रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों ये कह रहा हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिल्कुल यू शेप का फॉर्मेशन हुआ है। एनीवेज चलो इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन पहले से काफी ज्यादा बन के रखी हुई है। आप यहां पे देखो, ये पहले की पोजीशन है और कल है एक्सपायरी और कल है आरबीआई की पॉलिसी। अगर कल 45,100 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग, जो कि निफ्टी में कुछ हद तक आई है लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं आई है, कल आपको अगर 45,100 के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि मिनिमम 200 पॉइंट आपको कल बैंक निफ्टी में देके जाएगी। लेकिन इस लेवल पे आप लोग ध्यान रखें। क्यों कह रहा हूं? 45,000 पे आप देख सकते हो 64 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों को मिला के 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। और देखोगे कि आज कुछ ना कुछ, मतलब ऑलमोस्ट कुछ ज्वाइन नहीं हुए हैं, यानी ये सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनकी उतनी वैल्यू नहीं है, ये आपको शॉर्ट कवरिंग करवा सकते हैं। लेवल मैंने आपको बता दिया है। नीचे सपोर्ट 44,500 आप जानते ही हो, रोज डिफेंड कर रहा है, अभी भी डिफेंड कर रहा है 44,400, 44,500। ये है आपकी सपोर्ट की रेंज। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो आपकी आएगी वो 45,400 से 45,500 की रेंज पे आएगी। यहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की कहानी काफी क्लियर है, कल इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि पुराने मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं तो पुट कॉल रेशियो आप देखोगे ना, बेयरिश लगेगी आपको, 0.76 है। लेकिन ध्यान रखना, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के होने की वजह से अगर नीचे गिरता है डेफिनेटली ये ओवरसोल्ड होने के आसपास आ जाएगी, जहां से रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ये अच्छी चीज है। पुट कॉल रेशियो आपके समर्थन में है अगर आप बुल्स के साइड पे हो। एडवांस डिक्लाइन 5 शेयर ऊपर है और 7 शेयर नीचे थे। और सरकारी बैंकों ने आज क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। कोई ज्यादा एक्शन सरकारी बैंकों ने नहीं किया है, कल की पॉलिसी के लिए वेट कर रहे होंगे। दूसरी बात है, यूएस वाली न्यूज को भी ध्यान रखिएगा, मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। देखो, मुझे लगता है निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। कौन से लेवल पे, वो मैंने आपको ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन कर दिया है। बुलिश स्ट्रेटजीज का निफ्टी में हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन से लेवल से कहां तक जा सकती है, सारी बातों की चर्चा करेंगे, बट कुछ जनरल बातें हैं। सबसे पहले, अगर आप नेकेड ऑप्शन ले रहे हो तो कोशिश करना, हमेशा आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं, फिर से कहूंगा, इस एक्सपायरी को छोड़ के अगली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो बेटर होता है। आपको लगेगा यार मार्जिन ज्यादा लगते हैं, दे देना यार। सस्ते ऑप्शन जो होते हैं वो आपके भले के लिए नहीं होते, उनकी वैल्यू कम होती है, इसलिए आपको इस वीकली कल के ऑप्शन सस्ते मिलते हैं। इसके पीछे आप भी जानते हो यार, टाइम कम है, बाकी सारी कहानी। एनीवेज, बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हो। काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी इस समय बुल कॉल स्प्रेड बनाना, वन ऑफ माय प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी। दूसरी बात है, ओवरनाइट भूलना मत, शाम को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा, तो ओवरनाइट या तो आपका लेवल आ जाए तो बुक कर लेना, वरना अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो हेज करना मत भूलना प्लीज। ये चीज मैं आपसे कहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट को भूल मत जाना जोश जोश में। आइए बात करते हैं अब लेवल्स की। सबसे पहले निफ्टी के केस में पहला सपोर्ट 19,600 का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,535 से लेके 19,475 है। यहां पे आता है तो डेफिनेटली यहां पे बुल्स की एंट्री हो जाएगी। ये खरीदने के लेवल है। इनफैक्ट अगर आपने खरीदा भी है, मैं आपसे बोलता हूं 19,600 से 19,500 पूरे खरीदारी के लेवल है। ये पूरी 100 पॉइंट की रेंज आपकी खरीदारी की है।
जितना आप 19,500 के आसपास खरीदोगे उतनी रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होगी, क्योंकि यहां से आपकी स्टॉप लॉस पास है। तो आप कहां से खरीदते हो वो आपके ऊपर है। स्टॉप लॉस क्लियर निकल के आती है। स्टॉप लॉस आज आप दिन की जो लो थी 19,470 उसके आसपास लगाओ। ये हो गई आपकी खरीदारी। टारगेट कहां बनेंगे? 19,675 का पहला, 19,725 का दूसरा, 750 और 775। ये 19,800 नहीं है, 19,800 के पास आएगा डेफिनेटली प्रॉफिट बुक आपको करनी है। आपको 25-25 पॉइंट के मूव आपने यहाँ पे टारगेट के हिसाब से लिख रखे हैं। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बनेगी, तो वो 25 से 50 पॉइंट के मूव आते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। बैंक निफ्टी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी 45,100 निकलने के बाद आपको देगा। नीचे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 44,700 पे पहला सपोर्ट है। ये आप जानते हो 50 डे मूविंग एवरेज है, क्लोजिंग बेसिस पे हर दिन इसको बचा रहा है। नीचे जो खरीदारी के लेवल है कल और आज में कोई डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी के लेवल पे। 44,500 से लेकर 44,400 है। स्टॉप लॉस 44,400 की, इसके नीचे मुझे नहीं चाहिए। क्लोजिंग ऊपर रेजिस्टेंस पहला 45,000 से 45,100 है, निकालना होगा तो कल ही निकालेगा। और 45,100 के ऊपर आपको 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है। फिर आपको 45,400 से 45,500, ये डेफिनेटली वो रेंज है जो प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए। दो चीजें आपको कहूंगा, सबसे पहले प्लीज लाइक करिएगा क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम रीच नहीं दे रहा है। जब से लाइव स्ट्रीम किया है मैंने, उसका डेटा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। दूसरी बात है, इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो करना चाहते हैं, मैं कुछ मीम्स बना के डालूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड एंजॉय ट्रेडिंग। टेक केयर।